Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examinations, NEET, IIT, JEE Mains and Advance. Myself Balbir Singh, your teacher, your friend. आज हम केमिस्ट्री की क्लास के अंदर हम फजांस रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। फजांस रूल क्या होता है? फजांस रूल की हेल्प से हम आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करैक्टर को मेजर करने के, कोवलेंट करैक्टर किसका कम है किसका ज़्यादा है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम फजांस रूल का यूज करते हैं। यानी कि किसी आयनिक कंपाउंड में जितना हमारा कैटायंस का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा उसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। यानी कि किसी कैटायंस की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो उस कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा है। अगर किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कैटायंस की पोलराइजिंग पावर कम है तो उसका कोवलेंट करैक्टर कम है, लेकिन उसका आयनिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। देखो, जो फजांस रूल है वो फजांस रूल कुछ पॉइंट हैं जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस को बताता है। ये फजांस रूल को समझने के लिए आपको कुछ जो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कैटायंस और एनायंस होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जैसे कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड, जैसे सपोज मैंने लिथियम आयोडाइड ले लिया, LiI, तो इसमें जो कैटायन है, ये कैटायन जो लिथियम आयन है ये बहुत छोटा सा साइज में होगा और ये एनायन स्फेरिकल साइज के अंदर कुछ बड़ा, इसके अंदर क्या होगा, बीच में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे जैसे हमारे बैलेंस सेल में होते हैं, आयोडाइड के अंदर जैसे हमारा होंगे। तो ये हमारा आयोडाइड आयन है, ये एनायन है और ये कैटायन है। अब जो कैटायन जब इसके पास लाएंगे तो इस एनायन को इस तरीके से पोलराइज, मतलब ओवल शेप में कन्वर्ट करा देगा। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कैटायन पे जितना इसका कैटायन का साइज जितना छोटा होगा और इस कैटायन पर जितना चार्ज ज़्यादा होगा, इस कैटायन की पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो बनेगा ये पोलराइज्ड आयन बनेगा, पोलराइज्ड एनायन बनेगा। पोलराइज्ड एनायन, पोलराइज्ड एन आयन बना। पोलराइज्ड एन आयन किसकी हेल्प से बना? इस कैटायन की वजह से। तो जो फजांस रूल के यहाँ पॉइंट हैं उन पॉइंट को समझें। फजांस रूल है क्या इनफैक्ट? देखो, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हमारी पोलराइजिंग पावर है वो कैटायंस की देखी जाती है, यानी पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायंस डिपेंड अपॉन साइज ऑफ कैटायंस। तो कैटायंस का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा होगी। चार्ज ऑन कैटायन शुड बी हाई, यानी कैटायन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही एनायन को ज्यादा पोलराइज करा पाएगा। ठीक है। पोलराइजेबिलिटी मतलब एनायंस क्या हो जाता है कि अपने आप में ये पोलराइज होकर ओवल शेप गेट कर लेता है, यहाँ इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, पोलराइज हो जाता है। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस किस पर डिपेंड करेगी? साइज ऑफ एनायंस पे। किस पर डिपेंड करेगी? साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उस एनायन की पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यानी कहने का मतलब है कि ये 3 पॉइंट, साइज ऑफ कैटायन शुड बी हाई, चार्ज ऑन कैटायन शुड बी हाई, साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल, चार्ज ऑन कैटायन शुड बी हाई। यानी कि साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल और चार्ज
ऑफ कैटायन शुड बी हाई और साइज ऑफ एनायन शुड बी एनलार्ज। ये 3 पॉइंट यानी कि 1 2 3 पॉइंट ये हमारी फजांस रूल के पॉइंट हैं और ये किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करैक्टर या सिंपल हमारे कंपाउंड के अंदर पोलराइजिंग पावर को डिफाइन करने का एक तरीका है, पॉइंट है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो ये हम पोलराइजिंग पावर को प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पोलराइजिंग पावर हम किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि इन 3 पॉइंट की हेल्प से। साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल, चार्ज ऑन कैटायन शुड बी हाई और साइज ऑफ एनायन शुड बी एनलार्ज। अगर ये तीनों पॉइंट एक साथ हम देखें या तीनों में से एक एक करके, यानी कि क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारा या तो कैटायंस के ये पहले 2 पॉइंट या एनायंस का तीसरा पॉइंट हम देखेंगे तो हम उसकी पोलराइजिंग पावर प्रिडिक्ट कर पाएंगे और पोलराइजिंग पावर जब प्रिडिक्ट करेंगे तो उसका कोवलेंट करैक्टर भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे। हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फजांस रूल की हेल्प से हम कोवलेंट करैक्टर तो मेजर करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमारे कुछ कंपटीशन में क्वेश्चंस हैं कि कौन सा कंपाउंड कोवलेंट है, कौन सा ज़्यादा आयनिक है, इस तरीके के प्रिडिक्शंस खासकर नीट के एग्जाम में और जेई मेंस के एग्जाम में देखे गए हैं और आते हैं। तो ये सारे डाउट, ये वीडियो इस चीज़ को आपको इंश्योर करेगा कि आप जितने भी फजांस रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस और पोलराइजिंग पावर पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको कर पाएंगे। देखो मैं आप कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, उन एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज मैंने एक लिथियम आयोडाइड, फिर दूसरा आयनिक कंपाउंड सोडियम आयोडाइड, फिर पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड। अब इसमें आयोडाइड 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 यानी कि एनायन 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 कॉमन है, लेकिन कैटायन लिथियम पे +1 है और सोडियम पे +1 है और पोटेशियम पे +1 चार्ज है और इस पे +1। तो हम चार्ज से भी डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन लिथियम टू सोडियम टू पोटेशियम टू रुबिडियम टू सीजियम ये फर्स्ट ग्रुप के कैटायंस हैं। इसका मतलब है डाउन द ग्रुप कैटायंस का साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जबकि पोलराइजिंग पावर किस चीज पर डिपेंड करती है कि कैटायंस का साइज छोटा होना चाहिए। तो यहां हम कैटायंस के साइज से देख रहे हैं, तो कैटायन का साइज यहां क्या है, छोटा है, और यहां सीजियम आयंस का कैटायंस का साइज बड़ा है, क्योंकि ये ग्रुप के डाउन में है और ये ग्रुप के टॉप पर है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या करता है कैटायंस का, जो भी हमारा जो कैटायन बनेगा वो इंक्रीज करेगा। साइज जब इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है इसका कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज करेगा। यानी कि हम ये क्या कह रहे हैं कि इसका जो ऑर्डर बनेगा तो इसका जो क्या है पोलराइजिंग पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, इसकी पोलराइजिंग पावर, जैसे सोडियम आयोडाइड की पोलराइजिंग पावर पोटेशियम आयोडाइड से ज्यादा होगी और पोटेशियम आयोडाइड की पोलराइजिंग पावर रुबिडियम आयोडाइड से ज्यादा होगी और रुबिडियम आयोडाइड की पोलराइजिंग पावर सीजियम आयोडाइड से ज्यादा होगी। तो ये क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर हो गया। ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बन गया। इसका मतलब क्या है कि इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, यानी कि इसका हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर है। तो ये क्या है, इसका हाई पोलराइजिंग पावर है, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब है इसका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है। क्यों, कैटायंस का साइज छोटा है। अब हम इसी के साथ साथ हम क्या देख सकते हैं, हम दूसरे ग्रुप के कोई हैलाइड लेते हैं, सपोज BeCl2। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड
तो इसमें देखेंगे कि इसका बेरिलियम पे +2 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, लेकिन इसके हम सारे पहले लिख लेते हैं CaCl2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्सियम, तो स्टोर्सियम का क्लोराइड देखेंगे SrCl2, और फिर बेरियम BaCl2। तो यहाँ देखो इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्सियम और बेरियम, इन पर +2 चार्ज है, सभी पर +2 चार्ज है, +2 चार्ज है। तो चार्ज तो सेम है, लेकिन यहाँ भी, और एनायन भी कॉमन है। तो यहाँ हम किसको देखेंगे, एनायन, यहाँ एनायन यहाँ पर भी कॉमन था, यहाँ पर भी कॉमन है एनायन। तो यहाँ क्या देखेंगे कि इसमें कैटायन का साइज छोटा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। किससे, MgCl2 से। MgCl2 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है किससे, कैल्शियम क्लोराइड से। कैल्शियम क्लोराइड की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है किससे, स्टोर्सियम क्लोराइड से। स्टोर्सियम क्लोराइड की पोलराइजिंग पावर किससे, इससे। तो सबसे ज्यादा मोस्ट कोवलेंट करेक्टर या पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, तो ये हमारी इसकी क्या है, इसकी हाई पोलराइजिंग पावर है, इसकी क्या, हाई पोलराइजिंग पावर है। जब हाई पोलराइजिंग पावर है तो इसका हाई कोवलेंट करेक्टर भी होगा, मोर कोवलेंट करेक्टर भी होगा, मोर कोवलेंट करेक्टर होगा। तो ये भी हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। इनकी ये दो एग्जांपल मैंने क्या बताया, एक एग्जांपल ये बताया और दूसरा एग्जांपल ये बताया। तो दोनों एग्जांपल आपको यहाँ देखो, ये हमारा कोवलेंट ज्यादा है क्योंकि इसकी लिथियम आयन का साइज छोटा था, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। अब यहाँ भी इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इनका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, क्योंकि बेरिलियम का कैटायन का साइज छोटा है। अब इसमें सभी कैटायन में सेम पॉजिटिव चार्ज रखने वाले +2, तो हमारा साइज से देखेंगे। अब हम और भी देखते हैं एग्जाम्पल, इसके अलावा हमारा और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखें इसमें जैसे लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन का क्लोराइड और कार्बन का क्लोराइड। अब यहां देखो ये एनायन तो कॉमन है, लेकिन यहां ये कैटायन, ये कैटायन और ये कैटायन और ये कैटायन, इस पर +1 चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है, इस पर +3 चार्ज है और इस पर +4 चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। तो इसमें ये क्या होगा, इसके अंदर ये जो हमारा बनेगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पोलराइजिंग पावर है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर यानी कि कोवलेंट करेक्टर इसमें ज्यादा है, तो यानी कि पोलराइजिंग पावर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो ये इसकी पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट है, तो ये हाई पोलराइजिंग पावर है। पोलराइजिंग पावर क्यों ज्यादा है कि इसमें कैटायंस का साइज छोटा है और कैटायन पर चार्ज भी ज्यादा है। हाई पोलराइजिंग पावर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड हाई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं आप इसको, या पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि CCl4 क्या है, ये हमारा हाईएस्ट कोवलेंट, हाईएस्ट हाई कोवलेंट है, हाईएस्ट कोवलेंट है, हाईएस्ट कोवलेंट है इन सब में। तो ये मैंने क्या हुआ, तीसरा एग्जाम्पल बताया। तो यहाँ हम किससे देख रहे थे, चार्ज और कैटायन से देख रहे थे। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल देखें तो उसको भी देख ले क्या है उसके अंदर। अब हम देखें जैसे क्या है कि सपोज आप एनायन का साइज देखें, एनायन के साइज के हिसाब से भी देखें। सपोज मैंने लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, तो यहां मैं क्या देख रहा हूं, तो कैटायन 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 कॉमन है, तो हम किसका देखेंगे, एनायन 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 एनायन। तो एनायन का साइज बढ़ रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, तो इसमें लिथियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड क्या होगा, ये जो हमारा इसका जो कोवलेंट करेक्टर, ये हाई, इसकी हाई पोलराइजिंग पावर है, इसकी हाई पोलराइजिंग पावर है।
इसकी हाई पोलराइजिंग पावर क्यों है? क्योंकि इसमें हमारा जो आयोडाइड एनायन है, इस एनायन का साइज बड़ा है, यानी कि आई नेगेटिव आयन, इसका साइज बड़ा है, यानी कि एज साइज ऑफ एनायन क्या है? एन लार्ज है। किससे? ब्रोमाइड आयन से। ब्रोमाइड आयन का ज्यादा है किससे? क्लोराइड आयन से। क्लोराइड आयन का ज्यादा है किससे? फ्लोराइड से। तो इनके जो कोवलेंट करैक्टर हैं या फिर हमारी पोलराइजिंग पावर है, इनकी इधर हो रही, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर क्यों देख रहे हैं इसको हम? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों कह रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर क्यों कह रहे हैं इसको? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर क्यों देख रहे हैं? पोलराइजिंग पावर क्यों देख रहे हैं इसकी पोलराइजिंग पावर को इंक्रीजिंग? क्योंकि इसमें एनायन का साइज बढ़ रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से देखो, ये मैंने और एक जो एग्जांपल बताया, तो आपको इससे चीजें पता होनी चाहिए ये चीज क्या है। यानी कि ये इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? कोवलेंट करैक्टर को इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम और भी चीजें देखें, जैसे हम क्या देखें, ये लिथियम आयोडाइड है या BeCl2 है और BeCl3 है, और ये हम कहें कि या BeBr2 है या BeBr3 है। ये सभी क्या है? कोवलेंट है। क्या है? कोवलेंट है। ये कोवलेंट क्यों है? अगर हम देखेंगे तो यहाँ सभी ये क्या होते हैं, यहाँ आई का साइज, यहाँ हमारा बेरिलियम का आई का साइज बड़ा है, यहाँ क्या है? बेरिलियम में साइज का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये जो कोवलेंट हैं, ये कोवलेंट है नेचर में, कोवलेंट इन नेचर में है। तो कोवलेंट इन नेचर में है तो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। दे आर सॉल्युबल होते हैं इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक किसमें? ईथर्स में, एल्कोहल में और एसीटोन वगैरह में क्या करते हैं? ये हमारे सॉल्युबल हो जाते हैं। ये ईथर में भी सॉल्युबल हो सकता है, एल्कोहल में भी सॉल्युबल हो सकता है और एसीटोन में सॉल्युबल हो सकता है। तो यहाँ इनके कोवलेंट करैक्टर की वजह से ये हम कहाँ, इन सभी एग्जाम्पल को हम देखें तो हम इन एग्जाम्पल से जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, एक एक करके डिस्कस किए हैं हमने, तो ये हमारा मोर कोवलेंट है, ये मोर कोवलेंट है, यहाँ ये मोर कोवलेंट है, यहाँ ये मोर कोवलेंट है। तो जितना भी कोवलेंट इनकी पोलराइजिंग पावर है, तो जितने भी कोवलेंट करैक्टर रखने वाले हैं वो सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखें। अब जैसे कहें कि Li, एक और यहाँ मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, Li हमारा कहाँ है? लिथियम आयोडाइड सॉल्युबल है किसमें? सॉल्युबल इन किसमें? एसीटोन। ठीक है, एसीटोन में सॉल्युबल है। वाइल जो हमारा LiF सॉल्युबल इन वाटर, तो ये वाटर में सॉल्युबल है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नेचर में आयनिक है, ये आयनिक है नेचर में, ये आयनिक इन नेचर है, और ये क्या है? ये हमारा कोवेलेंट इन नेचर। ये क्या है? ये हमारा कोवेलेंट है नेचर में, यानी कि ये नेचर में कोवेलेंट है। ये क्या है नेचर में? कोवेलेंट। अब ये कोवेलेंट है नेचर में, क्यों है कोवेलेंट? लिथियम तो यहाँ कॉमन है, तो ये आई का साइज हमारा बड़ा है, एनायन का साइज बड़ा है। जब एनायन का साइज बड़ा होता है तभी वो हमारा क्या होगा, यानी कि जो हम फजांस रूल है, फजांस रूल में क्या होता है? कैटायंस का साइज छोटा होना चाहिए। अब कैटायन दोनों कॉमन है तो हम नहीं बता पा रहे इसमें, इससे तो हम किससे देखेंगे? एनायन से देखेंगे। तो एनायन किसका साइज? यहाँ पर एनायन का, आयोडाइड आयन का बड़ा साइज है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये कोवेलेंट है नेचर में, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है इसकी। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कोवेलेंट करैक्टर जो फजांस रूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यानी फजांस रूल के जो पॉइंट हैं उनको आप ध्यान से देखें। जो पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं, कैटायंस का साइज छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। चार्ज ऑन कैटायंस शुड बी एनलार्ज होना चाहिए, हाई, यानी चार्ज कैटायंस हमारा ऑक्सीजन स्टेट उसकी हाई होनी चाहिए। और साइज ऑफ एनायन, तो इनमें से कोई एक पॉइंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं?
उसके कोवेलेंट और आयनिक करैक्टर को डिसाइड कर सकते हैं। इस पर हमारे और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन और देखें क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन और हो सकते हैं इसमें, वो किस तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं। जो क्वेश्चन को देखें, जैसे PCl5 क्या है, मोर कोवेलेंट देन PCl3। अब यहाँ ऐसा PCl5 मोर कोवेलेंट क्यों है, क्योंकि PCl5 के अंदर देखें, PCl5 तो इसके अंदर फॉस्फोरस के ऊपर +5 ऑक्सीजन स्टेट है, जबकि हमारा PCl3 के अंदर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3। तो इसका पोलराइजिंग पावर है +5 ऑक्सीजन स्टेट है और इसके +3 ऑक्सीजन स्टेट है। इसका मतलब क्या है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और इसकी पोलराइजिंग पावर कम है। इसके अंदर यानी PCl5 के अंदर फॉस्फोरस हैव हाई पोलराइजिंग पावर ड्यू टू +5 हाई ऑक्सीजन स्टेट, दैट मीन्स इट इज मोर कोवेलेंट। इन PCl3 में फॉस्फोरस है +3 ऑक्सीजन स्टेट, लेस ऑक्सीजन स्टेट है एज कंपेयर टू दिस, तो इसमें लेस पोलराइजिंग पावर है, तो लेस कोवेलेंट करैक्टर। ठीक है, तो PCl5 मोर कोवेलेंट क्यों है और PCl3 लेस कोवेलेंट है, यानी कि ये नेचर में थोड़ा सा, यानी कि ये कोवेलेंट है नेचर में और ये नेचर में थोड़ा सा आयनिक है। कोवेलेंट तो ये भी है लेकिन आयनिक है, आयनिक इन नेचर, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर कम है, क्योंकि ये आयनिक है इन नेचर में, क्योंकि इसकी क्या है, लेस पोलराइजिंग पावर है, लेस पोलराइजिंग पावर है। और ये नेचर में कोवेलेंट है क्योंकि इसकी मोर पोलराइजिंग पावर है, इसकी मोर पोलराइजिंग पावर है। मोर पोलराइजिंग पावर क्यों है, क्योंकि इसमें Cl कॉमन, इसमें भी, तो हमारे फॉस्फोरस भी एटम के साथ तो सेम ही रहेंगे, लेकिन चार्ज इसका बहुत ज्यादा है, तो इसमें +5 ऑक्सीजन स्टेट। आंसर लैंग्वेज में मैंने वहां लिख रखा है और आपको समझा भी रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ देखें और भी देख सकते हैं, जैसे ClF5 क्या है, कोवेलेंट, while ClF इज आयनिक इन नेचर। ऐसा हम एक और ये एग्जांपल देख रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा +5 ऑक्सीजन स्टेट है, इसमें Cl का +1 ऑक्सीजन स्टेट है, इसका नेगेटिव है। तो हम किससे देख रहे हैं, साइज ऑफ कैटायन, मतलब चार्ज ऑफ कैटायन। ठीक है, तो हम चार्ज ऑफ कैटायन से भी हम क्या देख सकते हैं, उनकी पोलराइजिंग पावर देख सकते हैं। यानी कि किससे, हम किस तरीके से देखेंगे, उसके कैटायन के या कैटायंस के साइज से, या कैटायन के ऊपर चार्ज से, या फिर एनायन के साइज से। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसका कोवेलेंट। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। MnO4 -1 इज कोवेलेंट वाइल MnO इन आयनिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि हमारे MnO4 -1 में Mn के ऊपर +7 चार्ज है। ठीक है, और MnO के अंदर Mn पर +2 चार्ज है, तो इसमें कैटायन तो दोनों सेम थे, लेकिन इस पर +7 और यहाँ +2, इस पर हाई ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ ऑक्सीजन स्टेट लो है, तो हाई ऑक्सीजन स्टेट होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी। तो इसमें Mn का पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजिंग पावर ऑफ Mn इज हाई। क्यों है, ड्यू टू +7 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, जबकि इसमें क्या है, इसमें हमारी पोलराइजिंग पावर क्या है, इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, हाई है। पोलराइजिंग पावर क्या है, इज हाई है। पोलराइजिंग पावर क्या है इसकी, हाई। क्यों है, क्योंकि ड्यू टू हमारा, और इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, कम है। पोलराइजिंग पावर क्या है इसकी, इज लेस। क्यों है लेस, ड्यू टू +2 लेस ऑक्सीडेशन स्टेट या लो ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। ठीक है जी, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी लो है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। क्लियर है, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी यानी कि हमारा पोलराइजिंग पावर इसकी कम है, तो इसमें क्या होगा, कोवेलेंट करैक्टर कम होगा, लेकिन आयनिक करैक्टर तो क्या होगा, हाई होगा। ये आयनिक होगा नेचर में, और फिर ये क्या होगा, नेचर में कोवेलेंट होगा। ये चीज मैंने आंसर में यहाँ लिख रखा है।
क्लियर है? इस चीज को आप इस तरीके से देख सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम पोलराइजिंग पावर दैट मीन्स फजांस रूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फजांस रूल की हेल्प से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें जो हमारा फजांस रूल के जो एप्लीकेशंस आप जो देख पा रहे हैं, फजांस रूल के जो एप्लीकेशंस आप देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर जो फजांस रूल है, जो फजांस रूल के जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? साइज ऑफ कैटायंस स्मॉल होना चाहिए, चार्ज ऑन कैटायंस हाई होना चाहिए और साइज ऑफ एनायंस लार्ज होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। यही फजांस का पॉइंट है, ये फजांस रूल है, इन ये 3 पॉइंट ही फजांस रूल के। और जो पोलराइजिंग पावर देखते हैं वो कैटायंस की देखते हैं, और एनायन जितना बड़ा होता है वो पोलराइजेबिलिटी हो जाती है। कब पोलराइजेबल यानी कि ओवल शेप में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं। तो जितना एनायन का साइज बड़ा होगा वो उतना ही आसानी से पोलराइज यानी ओवल शेप गेट कर लेगा, उसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये चीज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं उनको मैंने बताने की कोशिश की। जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, इसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। कुछ जो आयनिक कंपाउंड है वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? जिनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, दैट मींस कोवलेंट फैक्टर ज्यादा होता है, वो हमारे नहीं होते। क्लियर है? जिनका कोवलेंट फैक्टर ज्यादा है वो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं, और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, कम होते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। तो ये सब चीजें प्रिडिक्ट करने के लिए आपको फजांस रूल की हेल्प चाहिए। आई होप मेरा जो एक्सप्लेनेशन है अबाउट द फजांस रूल आपको समझ में आया होगा, और इससे जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है? और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो की लिंक को अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों को शेयर करें, रेफर करें, जिससे उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता लग सके। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।